मॉर्निंग। मैं हूँ राजेश कुमार। हमारे क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। देखिए, मैंने आज कोई क्वेश्चन नहीं लिया है। पिछले क्लास में मैंने एक क्वेश्चन लिया था कि गोला और वृत्त में क्या अंतर है। तो उसी में जैसे वृत्त है तो वृत्त के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी बताऊंगा और जानकारी के साथ साथ उसमें फिगर के माध्यम से आपको समझाऊंगा। तो देखिए, आप इस जानकारी को ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए। तो वो क्या है, देखिए पहला पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनिएगा। वृत्त की त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, वृत्त की त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो ये हो गया आर, ये क्या है, त्रिज्या है, और ये पूरा है डायमीटर है, ठीक, मतलब व्यास है। तो ये क्या होता है, 2r = d होता है, तो r = d/2। मतलब क्या हुआ कि वृत्त की त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो ये हो गया वृत्त। तो अगला पॉइंट क्या है, ये तो पहला पॉइंट हुआ। अब अगला पॉइंट क्या है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो देखिए क्या है, दूसरा पॉइंट है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ये हो गया अर्धवृत्त, ये अर्धवृत्त 1 है, ये अर्धवृत्त 2 है। तो क्या है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो देखिए यहाँ से यहाँ ये बनाया अर्धवृत्त हो गया, अर्धवृत्त का बना कोण समकोण होता है। ये कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो यही था जो कि अर्धवृत्त का बना कोण ABC। तो मतलब कि कोण ABC = 9। तो क्या हुआ कि अर्धवृत्त का बना कोण समकोण होता है। तो अगला पॉइंट क्या है, तो देखिए अगला पॉइंट, समान त्रिज्याओं या समान व्यासों वाले वाले वृत्त समान होते हैं। तो देखिए क्या है, अगला पॉइंट है तीसरा नंबर कि समान त्रिज्या r, समान व्यास d, देखिए समान व्यास और समान त्रिज्या और समान व्यास वाले वृत्त समान होते हैं। तो देखिए ये r है, ये r है, मतलब कि r बराबर r, ये समान त्रिज्या हो गई। यदि ये दोनों समान हो, अगर d बराबर d हो, d बराबर d हो, या तो ये बराबर हो या तो ये बराबर है, यदि दोनों बराबर हैं तो वृत्त समान होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। फिर अगला पॉइंट क्या है, कोई रेखा वृत्त को अधिक से अधिक 2 बिंदुओं पर परिच्छेद करते हैं, ठीक है, कोई भी रेखा, ठीक। अगला पॉइंट है, कोई वृत्त हो गया, ठीक, इसको कोई रेखा, मान लीजिए ये रेखा है, ये आ रही है, अधिक से अधिक कितने बिंदुओं पर परिच्छेद कर रही है, एक बिंदु ये है A और एक बिंदु B है। तो कितने बिंदु पर परिच्छेद कर रही है, 2 बिंदुओं पर। तो ये चौथा पॉइंट हो गया कि कोई भी रेखा किसी वृत्त को अधिक से अधिक 2 बिंदु पर परिच्छेद करती है। देखिए अब अगला पॉइंट क्या है, संकेंद्रीय वृत्त एक दूसरे को परिच्छेद नहीं करते हैं। तो देखिए संकेंद्रीय वृत्त क्या होता है, अब इसमें किसी को ये नहीं मालूम होगा, तो ध्यान से सुनिएगा कि संकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं, जिनके केंद्र 2 या 2 से अधिक वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो, वो क्या है, संकेंद्रीय वृत्त है। तो देखिए संकेंद्रीय वृत्त एक दूसरे को परिच्छेद नहीं करते, ठीक है। देखिए अगला पॉइंट क्या है, 5वां में है संकेंद्रीय वृत्त। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, क्या है, ये संकेंद्रीय वृत्त एक दूसरे को परिच्छेद नहीं करते हैं। ये हो गया 5वां पॉइंट, ठीक। देखिए अगला पॉइंट क्या है कि 2 वृत्त
एक दूसरे को अधिक से अधिक दो बिंदुओं पर परिच्छेद करते हैं। तो देखिए क्या है, दो वृत्त 6 नंबर में दो वृत्त, एक वृत्त ये हो गया और एक वृत्त ये हो गया, तो ये एक दूसरे को अधिक से परिच्छेद करते हैं दो। देखिए कौन कौन है, ये 1 बिंदु है, ठीक, ये है B बिंदु है, मतलब दो बिंदु पर परिच्छेद करते हैं। तो देखिए ये हो गया। फिर अगला पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए अगर यदि जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो देखिए अगले पॉइंट क्या है, तीन असंरेखीय बिंदुओं से एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। 3 असंरेखीय बिंदु मतलब देखिए पहले ये जान लीजिए कि संरेखीय और असंरेखीय बिंदु क्या है। तो देखिए ये क्या है, ये है संरेखीय, ठीक है, एक रेखा में, ठीक है। तो ये हो गया संरेखीय और संरेखीय, और देखिए ये संरेखीय हो गया, ये है असंरेखीय। तो ये 3 असंरेखीय है, तो जैसे ये इस प्रकार रहेगा तो असंरेखीय, ये संरेखीय, ठीक है। तो देखिए 3 क्या पॉइंट है कि 3 असंरेखीय बिंदुओं से केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। तो देखिए असंरेखीय बिंदु 3 1 2 3 3 असंरेखीय, तो इससे केवल कितने वृत्त खींचा जा सकता है, देखिए केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया एक, मतलब 7 नंबर में ये हो गया, ठीक, कि 3 असंरेखीय बिंदुओं से केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 7। देखिए अगला पॉइंट क्या है, किसी वृत्त की जीवा पर वृत्त के केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो देखिए अब क्या है अगला पॉइंट, कि पॉइंट नंबर 8 में है कि वृत्त की कोई भी जीवा पर, किसी भी जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ठीक। तो ये क्या है, समद्विभाजित करता है, मतलब कि AC बराबर CB दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो वृत्त की किसी जीवा पर वृत्त के केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये आपको जानकारी समझ में अब आ गई होगी, तो ठीक है। बस आज की क्लास में बस इतना ही। तो फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।